बिहार के गया में महान दार्शनिकों का मानना है कि असफलता में ही सफलता छिपी है। इसकी चरितार्थ डेल्हा निवासी सोनम कुमार ने कर दिखाई है। सोनम कुमारी गुप्ता ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते हुए उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में चयनित हुई है। सोनम कुमारी को सफलता यूं ही नहीं हासिल हुई है। विभिन्न प्रतियोगिता में पॉइंट मार्क्स निकालने के बाद फाइनल मेडिकल में छटी जा रही थी, लेकिन सोनम संघर्ष जारी रखी। नतीजा वह उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनाकर अपने परिवार, समाज व गया जी के लिए मिसाल बन गई है। वह कहती हैं कि संघर्ष कर मंजिल तक पहुंची हूं। इसके पूर्व वह अमीन का रिजल्ट निकाल चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि पदाधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। यह जीत उन्हें पदाधिकारी बना दिया। इसके बाद ही उसका भाई राहुल गुप्ता अपनी बड़ी बहन की प्रेरणा से फर्स्ट अटेम्प्ट में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बैंक कर्मी के रूप में चयनित होकर 4 चांद लगा दिया। उनका कहना है कि कुछ पाना है तो मेहनत करना होगा। उसकी पूर्व में सुबोध प्रसाद गुप्ता की तीनों बेटियां सोनम कुमारी, श्रेया गुप्ता, सिमरन गुप्ता अमीन की पोस्ट हासिल कर चुकी है। सोनम कुमारी फिलहाल सीतामढ़ी और सिमरन कटिहार में अमीन के पद पर तैनात है। हम आपको बता दें कि गया जिले के डेल्हा मोहल्ले में छोटी सी मिठाई की दुकान चलाने वाली तीसरी पास सुबोध प्रसाद गुप्ता और उसकी पत्नी संजू देवी की तीनों बेटियां और पुत्र ने सरकारी जॉब हासिल कर जिले में एक मिसाल पेश किया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मेरा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तार पदाधिकारी के पद पर हुआ है। कितने लोगों को आपके घर में हुआ? हम लोग 3 बहन 1 भाई हैं, जिसमें मेरा चयन उद्योग विस्तार पे हुआ है। मेरा भाई सेकंड पे आता है, वो उसका राहुल दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पे है। एंड थर्ड सिमरन गुप्ता है, जिसका मतलब आज अ पोस्टेड अमीन है। एंड श्रेया गुप्ता फोर्थ है, आज अ पोस्टेड वो भी अमीन है। कब जॉब हुआ था आपको? मेरी रिज़ल्ट 23 दिसंबर 2023 को आई थी। पहले हम अमीन के पोस्ट पे थे, लेकिन फिर तैयारी चल रही थी, जिससे रिज़ल्ट बीएसएससी के थ्रू तो उद्योग विस्तार पदाधिकारी मिला। और बाकी के जो आपके भाई बहन हैं? हाँ, मेरा भाई राहुल गुप्ता है, ये है। एंड सिमरन गुप्ता भी कटिहार में पोस्टेड है। एंड श्रेया गुप्ता भी सीतामढ़ी में पोस्टेड है। सबके साथ ही पोस्टिंग हुआ है? सबका साथ नहीं हुआ, उन लोग का जून 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। मेरा भी जून 2023 में ज्वाइनिंग हुआ। इसी दौरान जुलाई 2023 में ये बीएसएससी मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। मैं पढ़ रही थी, इसके लिए मतलब तैयारी कर रही थी, तो इसमें मेरा चयन हो गया। किनका श्रेय आप मानते हैं? इसमें श्रेय मेरे मम्मी पापा, छोटे अंकल आंटी एंड मोहल्ले वासी भी बहुत सारे सब खुश हैं कि इससे मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि लड़कियां लोग अगर पढ़ेंगी तो मतलब आगे बहुत जा सकती है। पूरे मतलब हम लोग प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर पढ़ कर हम कर सकते हैं तो वो भी क्यों नहीं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि एक साथ चारों भाई बहन का नौकरी लग जाना कितना बड़ा गुनाह है? हम लोग जब लॉकडाउन के दौरान मतलब पापा का मिठाई दुकान है, तो मतलब उस टाइम सारे मतलब एक्टिविटी है जो बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं लगा कि सरकारी नौकरी करेंगे तो मतलब हम लोग का सक्सेस हो जाएगा लाइफ। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसी में चारों लोग भाई बहन साथ में पढ़ते थे, ग्रुपिंग करते थे, रात में पढ़ना साथ में, मतलब सब लोग हम लोग इतने अच्छे से तैयारी किए हैं कि कहीं ना कहीं सब में लग रहा था, लेकिन फाइनल मेरिट से कहीं हट रहे थे। तो इसमें जाकर हम लोग उद्योग विस्तार पदाधिकारी मिला हमें। फिर भाई वो उस सेक्टर में बोला कि हमें एसएससी नहीं, हमें बैंकिंग करना। हम बोले ठीक है, जिसमें तुमको करना उसमें करो, लेकिन अपना प्रिपरेशन जारी रखो। उसने भी अपना प्रिपरेशन किया और उसमें उसको सफलता मिली है। क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा का मिठाई दुकान है। किस तरह से पढ़ाई की आपने? कितना परिश्रम करना पड़ा आप लोग? काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे मतलब बाधाएं आई, ये आई, लेकिन उस बाधाएं से रुक कर मतलब हुए कि हम लोग उस कहीं सैक्रिफाइस, बहुत सारा काम किए, सैक्रिफाइस किए हैं। उसमें पढ़ते गए, ग्रुपिंग साथ में करते थे, क्यूज साथ में हम लोग करते थे, तो इसी में हम लोग का ग्रुपिंग बहुत अच्छा रहा। और एक पढ़ाई का माहौल बन गया था अपने घर में कि जब दीदी पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, हम लोग का 3 या 4 घंटा सोना रहता था, बाकी टाइम पढ़ना रहता था और उसके अलावा कोई काम नहीं रहता था। मध्यम क्लास के फैमिली से आते हैं,
क्या आपके घर की परिस्थिति रहती थी जिस तरह उन्होंने आपने पढ़ाई लिखाई किया? मेरे पापा का मिठाई दुकान है, तो सुबह से हम अपने पापा का परिश्रम देखते थे कि मतलब 6 बजे से दुकान में उठकर मतलब दुकान रहना, 10 बजे तक काम करना, हम लोग के लिए स्ट्रगल इतना करते हैं, तो हम लोग भी क्यों नहीं उनके लिए ऐसा पढ़ाई स्ट्रगल करें कि मतलब आगे जाकर हम लोग का भी एक लाइफ सक्सेस हो। अब कैसा फीलिंग हो रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग तीनों बहन मतलब अलग अलग पोस्ट पे हुए हैं, एंड मेरा भाई राहुल गुप्ता भी हैं, तो बहुत अच्छे खुशी हो रही है कि आने वाले भी जनरेशन एक सोचेंगे कि हाँ, जब ये लोग कर रही है तो हम लोग भी कर रहे हैं। मुझे याद है वो दिन जब लॉकडाउन का टाइम लगा था, उस टाइम सारी दुकानें बंद हो गई थी, सब कुछ एक तरह से बंद हो गया था। तो उस टाइम पे हम लोग के पास इनकम का कोई वैसा सोर्स नहीं था, फाइनेंशियली थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो उस टाइम पे मम्मी पापा का वैसा देख कर कि नहीं, जब ये लोग हम लोग को सपोर्ट कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं पढ़कर कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा नाम रोशन करें कि उन लोग को हम लोग पे गर्व हो और कहें कि हाँ, ये लोग मेरे बच्चे हैं। और फिर उस टाइम से ही सारा मेहनत स्टार्ट हुआ। 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2022 में फिर मैंने 1 साल लिया, मतलब खुद को प्रिपेयर किया। फिर मैंने 2023 में आरआरबी का फॉर्म भरा, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, और 2023 में ही मैंने आरआरबी का पहले अटेम्प्ट में ही अपने आरआरबी क्लर्क को क्लियर किया। आप लोग कितने भाई बहन हैं? कितने भाई बहन को? हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें सबसे बड़ी दीदी है, वो उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में बीएसएससी सीजीएल सीजीएल 3 के थ्रू चयन हुआ उनका। और मैं जिनका आरआरबी 2023 में क्लर्क के थ्रू चयन हुआ, और 2 बहन जिनका बिहार आमीन में पोस्टेड हुआ, जिनका 1767 पोस्ट आया था बिहार आमीन में, उनके थ्रू उनका पोस्ट हुआ, चयन हुआ। और वो लोग अभी एक जो बहन है सिमरन गुप्ता, वो अभी कटिहार में पोस्टेड है, और जो सबसे छोटी वाली बहन है वो सीतामढ़ी में पोस्टेड है। एक साथ आप लोगों को नौकरी लगा, कैसा फीलिंग लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि नहीं, अगर हम खुद से मेहनत करेंगे, अगर खुद से एक डेडिकेशन हो, एक जज्बा हो, एक जुनून हो आदमी में ना, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। होता है कि कभी कभी लक काम नहीं करता है, मगर अगर आपका मेहनत बहुत ज़्यादा हो, मेहनत अगर बड़ा हो, तो फिर लक भी आपके साथ होता है। तो उस टाइम पे जब रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे घर में, मम्मी पापा फैमिली, कि बहुत अच्छा लगा सुनकर ये न्यूज़। तो सब लोग घर में खुश हैं। फादर आपके क्या करते हैं? मेरे फादर तो अभी फ़िलहाल बिजनेसमैन हैं, वो मिठाई का दुकान है। और वो जब बचपन से उनका गुजरा था, मतलब वो 3rd क्लास तक ही पढ़ाई कर पाए, पर वो उतना पढ़े नहीं, पर हम लोग को इतना पढ़ाएं कि हम लोग आज इस लेवल पे हैं, इतना लेवल पे पहुंच गए हैं। तो बहुत गर्व होता है उनको। और वो अब मुझे याद है वो दिन जब वो स्टार्टिंग से ही दुकान पे करते थे और साथ में हमको बैठना पड़ता था, तो बोलते थे कि बेटा तुम इस लाइन में मत आना, तुम मेहनत करो, तुम इतना आगे जाओ ना, ताकि जिस लाइन में हम हैं वो लाइन तुमको ना आना पड़े। इस सब में किसका श्रेय आप मानते हैं? मैं श्रेय पूरा फैमिली को देना चाहता हूँ, मम्मी पापा अंकल, जिनसे मोटिवेशन मिलता रहा हमेशा। और मम्मी पापा मेरे हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मेरे लिए खुद मेरी दीदी थी, जो जब उनको देखता था मैं साथ में रात में पढ़ते हुए, दिन भर पढ़ते हुए, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। तो मुझे भी एक तरह से मेरा फील्ड अलग था, पर मुझे भी एक लगता था कि नहीं, मैं अगर ये लोग पढ़ रही हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो साथ में मैं पढ़ता रहा। आपके घर में खुशी का माहौल है, एक साथ 4 भाई बहन का जॉब होना, क्या बोलना चाहेंगे आप लोग को? बिल्कुल एक तरह से ये और भी लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया मिलेगा कि हाँ, अगर समाज में जैसे अगर कोई लोग बनते हैं एक साथ, या फिर एक उच्च पदाधिकारी या फिर ऐसे पोस्ट पे पहुंच पाते हैं जहां पे मेहनत का सारा श्रेय जाता है, तो उनको भी वैसा फिर फील आएगा कि नहीं, हमको भी मेहनत करना चाहिए, हम इतना मेहनत कर देना कि मेरा फिर सफलता का जो श्रेय है वो लक पे ना होकर और मेहनत पे डिपेंड हो जाए। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग का खुशी मिला, परिवार का भी खुशी मिला, दादी आशीर्वाद मिला, सबको परिवार खुश है। इस तरह से आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं? बड़ी दिक्कत है, जैसे हम मेहनत करते गए 2 पैसा जमा करके इन लोग के पढ़ाए, वो बच्ची लोग सोचे कि नहीं पापा आप जब मेहनत करें तो हम मेहनत करें। क्या करते हैं? वही मिठाई का दुकान। आप एक बिजनेस करते हैं मिठाई की दुकान से, अब मध्यम क्लास से आप हैं जी। फिर भी कैसे ये पॉसिबल हुआ इतना आगे की ओर जाना?
इन लोग अपने से पढ़े से अपने मेहनत कर करके पढ़े, लड़कन पढ़ाई, बच्ची की पढ़ाई पढ़ पढ़ के कोई अपने मेहनत करें, फिर अपने आगे बढ़ें, फिर कहेंगे नहीं पापा हमको शौक करता है कि आगे आओ हम पढ़ें, हम कहे पढ़ो। जितना पढ़ने का हम लोग तो खैर पढ़े नहीं, बाकी आप लोग पढ़ के हम लोग का नाम खिलाओ दादी और नाना को। आज कैसा फीलिंग हो रहा है? आज आपके बच्चे बहुत अच्छा हो रहा, सब परिवार खुश है, दादी नानी से सब तरह से। आगे क्या? आगे इन लोग भविष्य में आओ आगे बढ़े तो आओ, अच्छा बात है। जितना परिवार है सब आगे बढ़े, जितना भतीजे लोग हैं भतीजा लोग हैं देखा ही सी आओ सब पढ़े, आओ आगे बढ़े तो आओ। हम लोग खुशी बुझाए कि हमको खानदान में सब बढ़ा। मैं मिडिल क्लास के फैमिली थी, मैं पढ़ना तो नहीं जानती थी, बस अपने घर में मैं पढ़ती थी, तो मतलब मेरा तो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं दिया, मगर यहाँ आकर मैं सीखूं कि ताकि हम पेरेंट्स बनकर मतलब बच्चे लोग का सपोर्ट दें और पढ़ें, इन लोग मतलब आगे मेहनत करें, ताकि मैं हासिल नहीं करूं ताकि बच्चे मेरा हासिल करें, बस यही। और क्या बोलना चाहेंगे? कुछ किस नहीं तरह से आप पढ़ाई बहुत किया? खुशी का माहौल है आपकी मेरे घर आर्थिक में। स्थिति भी कमजोर थी, किस तरह से आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बस मेरा पेरेंट्स साथ नहीं दिया, मैं पढ़ती थी तो मतलब थोड़ा सा मतलब गांव था तो वहाँ कुछ नहीं मतलब साधन था, तो वहाँ मतलब नहीं पढ़े, तो यहाँ मतलब सोचे कि मैं गया में शहर में रहकर मतलब अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, जब यहाँ मतलब सब कुछ का साधन है, पढ़ा सकते हैं। जो भी मतलब इनकम मतलब दुकान से हुआ फिर भी मतलब उसी को इनकम में हम इन लोग को पढ़ाएँ। सब फैमिली बोला कि कहाँ इतना मतलब पढ़ाओगी, तो उतना में तो शादी कर देना चाहिए तुमको, 3 गो बच्ची है, मगर हम नहीं, हम बोले कि नहीं पढ़ाना है तुमको पढ़ाना है। कहा कि सरस्वती निकेतन में जब भी मतलब मेरी बच्ची पढ़ी ना तो वहाँ से मतलब फर्स्ट मतलब लाती थी, मतलब वहाँ टॉपर लाती थी, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ इसके हुनर मतलब अंदर में है कि मतलब पढ़ सकती है ये। आप एक साथ 4 बच्चों को पढ़ाए जी। और चारों बच्चे अपने मुकाम पर हासिल हुए, नौकरी की है, नौकरी जी। पाली है, जी। तो कितना आपको परिश्रम करना पड़ा, किस तरह से पढ़ाया बच्चे को? बस यही जो भी मेरा इनकम होता था उसी से तरह से मतलब पढ़ाएं, और इधर उधर तो हम मतलब इसको पढ़ाए नहीं, कहूँ भेजे भी नहीं, बस गए में रहकर इन लोग पढ़ी है और कहूँ नहीं गई है सर। आज क्या फीलिंग हो रहा है, कैसा? बहुत बड़ा खुशी का माहौल है घर में, इस घर में मतलब हम लोग बहुत खुश हैं कि ताकि ऐसा माँ बाप मतलब फिर से मतलब हम हुए इन्हीं लोग बच्चों को कि फिर से मतलब माँ बाप इन्हीं को बने। आपको चारों बच्चों की नौकरी हो गया, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? बस और क्या बोलना चाहिए, बाकी सबको बच्चा के यही बोलना चाहते हैं कि ताकि मतलब आगे जो भी बच्चा अपना पढ़े और बाकी पेरेंट्स को मतलब नाम ऊंचा करे। ये हमारी भतीजी हुई सोनम गुप्ता। हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हलवाई कास्ट से बिलोंग करते हैं, और एक हलवाई होने के नाते आप समझ सकते हैं कि समाज में हम लोगों का क्या वैल्यू है। बहुत नीचे ही तबके के हैं, और हम लोग जैसे मिठाई की दुकान, बहुत छोटा सा बिजनेस था, हैंड टू माउथ आप जिसको कह सकते हैं, पर डे कमाना और खाना, और समाज में हम लोग का उतना अहमियत नहीं होता है। मतलब आदमी के लिए लगता है कि ये सब क्या कर लेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए ज़िंदगी में संघर्ष सभी किसी के साथ होता है, लेकिन जो इस संघर्ष में निखर जाता है वो आज शायद उसका नाम सोनम है। सोनम भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची, आज जिस मुकाम पे ये पहुँची है, मेरे ख्याल से कोई भी इंसान के लिए एग्जाम्पल है कि बिना बाहर गए हुए आप यहाँ कर सकते हो, बशर्ते पूरी ईमानदारी से मेहनत करो। और आज हमको इस जगह तक पहुँचाई कि आज हम आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं, तो इसके लिए दिल से, तहे दिल से शुक्रिया सोनम को ही जाता है। थैंक्स। कितने बच्चों ने साथ? बहुत मतलब ये समझ सकते हैं एक चमत्कारिक ये चीज़ हुआ है कि मतलब जिस घर में 3 बेटी और 1 बेटा हो, किसी भी इंसान के लिए जब एक बेटी आज के डेट में किसी के लिए भी भारी होता है, और इस घर में 3 बेटी था, 1 बेटा था, तो इनके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी संघर्ष भरा है भी और रहा भी होगा कि भाई सबसे बड़ी बात कैसे परवरिश करना, और उसमें पढ़ाते हुए इतना कर लेना। और मतलब बच्चे को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और उसने इस मतलब मंत्र को समझा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और उसी मंत्र को लेकर के आज ये सक्सेस पे पहुँचे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, चारों का हो जाना रियली इट्स अ मैटर ऑफ डेट। मेरे ख्याल से ये जैसे सोनम ने कहा कि लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक साधारण इंसान के लिए ज़िंदगी को जी लेना बहुत मुश्किल था। चूँकि हम लोग मीडियम फैमिली के लिए, देखिए गरीब आदमी इसलिए जी लेता था क्योंकि सब जगह से उसको खाना मिल जाता था। बड़ा आदमी तो 1 साल भी रह जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मीडियम फैमिली हो तो बेचारा न इधर का है न उधर का है। तो ऐसी स्थिति में इन लोग के अंदर से एक लगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं जिसकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा चीज़ किया जाए जिससे एक लाइफ सेट हो जाए। मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है, लॉकडाउन में भी सरकारी नौकरी करने वाले सभी मस्त रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तो इन्होंने इस चीज़ को समझा और फाइनली उस चीज़ को, उस गोल को सही ढंग से
हासिल उस मुकाम को किया, इसके लिए हम लोग का नाम रोशन किया, ये बड़ी बात है। हम लोग फ़ख्र करते हैं कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। रियली में बहुत अच्छा लगा। में 4 नौकरियां हुआ है। बिल्कुल। जानते हैं, आपको एक और बात बताऊं, मैं कुछ बोलना चाहूँगा वैसे लोगों के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ था कि लगभग जून या जुलाई में तीनों बच्चों का एज अमीन के रूप में हुआ था। तो तीनों बच्चों का एक घर में एक ही साथ अमीन के रूप में होना, समाज में बहुत से लोगों को एक ऐसा मैसेज भी जाता है कि यार कुछ दाल में काला है, समझे ना। लोगों को लगा कि यार कुछ मैटर कहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन जब बड़ी बेटी का जब इसमें हुआ ना, मतलब ये बैंक में, ये सॉरी ये में उद्योग विस्तार पदाधिकारी में, तो वैसे लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि बाबू अमीन की नौकरी आप 2 लाख 3 लाख में खरीद सकते हो, अफसर की नौकरी कितने करोड़ में खरीदोगे आप। पोस्ट पर 4 की नौकरी हुई है। फर्स्ट जो हमारी बड़ी भतीजी हुई सोनम गुप्ता, जिसका हुआ है उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में, जो लेवल 7 का है, अपने आप में ये अफसर ग्रेड की नौकरी है। सेकंड वाला हमारा ये जो भतीजा है, इसका हुआ है दक्षिण ग्रामीण बैंक में, है ना, दक्षिण बिहार ग्रामीण के। और तीसरी जो बेटी है वो सिमरन गुप्ता है, जो अभी शायद कटिहार में पोस्टेड है। और चौथी जो है वो भी अमीन के रूप में ही है, श्रेया गुप्ता, वो दरभंगा में पोस्टेड है, सीतामढ़ी पोस्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर हलवाई समाज के लिए तो एक बहुत बड़ा ये समझिए कि एक वीडियो वायरल होने वाली चीज़ है कि एक घर से 4 बच्चे का एक साथ हो जाना, ये किसी को शायद मेरे ख्याल से जो इस चीज़ को बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सत्य है। परिश्रम तो नो डाउट, परिश्रम का ही आज एक रिजल्ट है, वरना बिना परिश्रम के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लक कभी कभी साथ देता है, लेकिन परिश्रम जो करने वाला है उसको तो लक भी अंतिम में हार मान जाता है कि भैया। आज आपके घर में खुशी का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में संघर्ष सबके साथ है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। और जो गरीब आदमी होते हैं ना, उसके साथ भगवान भी ज़्यादा संघर्ष की व्यवस्था रखता है। लेकिन जो इस संघर्ष में निखर जाता है, वैसे लोग रियल में मुखर पे होते हैं, एकदम श्रेष्ठ में होते हैं। और सभी लोग मेहनत करें। कोई भी स्टूडेंट है ना, वो अपने मम्मी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, गार्जियन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, टीचर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ बना के वो गाना है ना कि इसमें तेरा घाटा दुनिया का क्या जाता। आप घाटा अपने में रहेंगे। इसलिए ये जो गोल्डन एरा है मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको मेहनत कीजिए। और ये गोल्डन टाइम में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कल के डेट में आपके सामने भी इस तरह का माइक होगा और आपके सामने भी लोग इसी तरह से बात करने के लिए रहेंगे। धन्यवाद। सोनम पौर पास हो गई हैं। अच्छा लगा, परिवार का नाम रोशन करे, आशीर्वाद है मेरा पूरा एकदम सोनम के साथ, सबके साथ, सब बच्चे के साथ। जो भी पढ़ रहे हैं वो भी बढ़िया से करें और सब ठीक।